साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम मौजूद हैं बरेली के आंवला विधानसभा में और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ अमित राज सिंह, जो पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव के बेटे हैं, पुत्र हैं और आंवला विधानसभा से लगातार तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच में लगातार सक्रिय नजर आते हैं। हम बात करेंगे 2027 में जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। मुझे आशा और विश्वास है 2027 में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनने जा रही है समाजवादी पार्टी की। और पीडीए की अगर चर्चा और बात की जाए तो आपने देखा किस तरह से समाजवादी पार्टी को इस पीडीए के फार्मूले पर 2024 के पार्लियामेंट के इस इलेक्शन में देश और प्रदेश की जनता ने एक अपार जनसमर्थन मिला और जिससे 37 सांसद हमारे समाजवादी पार्टी के जीते। प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी। देश में समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। महसूस होता है और इस परिणाम से लगता है कि जो है समाजवादी पार्टी इस पीडीए के कार्यक्रम को जिस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ा रही है, हम लोगों को लगातार अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से निर्देश मिल रहे हैं। संगठन पूरी तरीके से पीडीए पर काम कर रहा है। पीडीए पंचायतों के माध्यम से हम लोग अपने पीडीए का पर्चा घर घर और गांव गांव पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पीडीए पंचायतों के माध्यम से पीडीए एक बहुत बड़ी विचारधारा है। समाजवाद का अर्थ जो है वो देश और प्रदेश में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को समाजवादी पार्टी से जोड़कर सबको समता मूलक समाज की स्थापना की जाए। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से समाजवाद का एक सही मायने है कि सबको एक बराबरी का अधिकार मिले, उस पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है, जिस पर देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने 2024 में मोहर लगाई और हमें विश्वास है 2027 में उस पर एक बड़ी तादाद में हम लोगों के विधायक बनेंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और फिर से खुशहाली के रास्ते पर जिस तरह से 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में देश खुशहाली के रास्ते पर चला था, 2027 में उस रास्ते पर फिर से चलने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से विधायक हैं और वो कैबिनेट मंत्री भी हैं योगी सरकार में, धर्मपाल सिंह। एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, जनता ऐसा कह रही है कि वो अपने तो हॉस्पिटल बना रहे हैं लेकिन जो आंवला नगर में हॉस्पिटल है वो बंद पड़ा हुआ है, उसको खुलवा नहीं रहे। अगर आप क्षेत्र में जाकर देखेंगे, लगातार जो विकास हो रहा है वो क्षेत्र का हो रहा है या किसी व्यक्ति विशेष का हो रहा है। अगर इसकी तुलना आप करेंगे किस अनुपात में ये विकास हो रहा है, क्षेत्र के लोगों का, क्षेत्र का विकास हो रहा है या किसी व्यक्ति विशेष का विकास हो रहा है, तो आपको इसका जवाब स्वतः मिल जाएगा कि ये स्वयं के विकास के लिए राजनीति की जा रही है या फिर क्षेत्र के विकास के लिए राजनीति की जा रही है। क्या लगता है कि मतलब 2027 में क्या सरकार बनने जा रही है? मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर आस्था और विश्वास जताते हुए 2024 में लोगों ने इसको समर्थन दिया, प्रदेश की जनता इस बार पूर्ण समर्थन देकर पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनाने जा रही है। कि समाजवादी पार्टी ना कभी कमजोर थी ना कभी कमजोर है और मुझे विश्वास है कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा 2027 में यहाँ से चुनाव जीतने जा रही है, यहाँ से समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा और सरकार बनेगी, आंवला का भी विकास होगा और प्रदेश का भी विकास होगा। जिस तरीके से आप जनता में घूमते हैं तो जाहिर सी बात है दावेदार आप भी हैं। अगर आप विधायक बनते हैं और आपको समाजवादी पार्टी टिकट देती है और आप विधायक बनते हैं तो आंवला में क्या ऐसे कार्य कराएंगे जिससे कि जनता का विकास होगा? देखिए, मेरे पिताजी आदरणीय श्री महिपाल सिंह यादव जी, बहुत कम समय मिला नेताजी की 1993 की सरकार में, तब जो काम हुए उनको लोग आज भी याद करते हैं। उस वक्त बहुत ज़्यादा सरकार पे और विधायक पे पैसा नहीं हुआ करता था, विधायक निधि नहीं हुआ करती थी, लेकिन सरकार में रहते हुए नेताजी के विश्वास पात्र लोगों में थे और विश्वास की वजह से नेताजी से जो काम कहा, नेताजी ने समाजवादी पार्टी को यहाँ आंवला में मजबूत करने के लिए जो हमारे पिताजी ने कहा, उस समय विधायक थे, वो सभी काम हुए।
और चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पुलियां हो, पुल हो, ऐसे तमाम उदाहरण हैं क्षेत्र में। बिजली पे, सड़क पे, सब पे बहुत काम हुए, और चाहे लोगों के निजी काम हो, उन सब कामों को हमने किया। और उसी विश्वास की वजह से कि हम लोग विकास पसंद लोग हैं, और मेरे परिवार की ये लोगों में पहचान है कि हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, इसीलिए मुझे लोग बड़ी उम्मीद के साथ देखते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग एक उम्मीद के साथ मुझे देखते हैं, और मेरे साथ बहुत अच्छा जनसमर्थन इसलिए है कि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, और विकास की राजनीति को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के रूप में, हमारे परिवार के रूप में यहाँ पर मौका मिले। मैं अभी निकल के आ रहा था, अनुसूचित जाति के लिए एक छात्रावास बना हुआ है, उस पे आपके पिताजी का बोर्ड लगा हुआ था, तो लोगों को क्या इस बात का, क्योंकि 1993 में जब वो विधायक बने थे और तभी का उसका शिलान्यास है, और उस पे लिखा हुआ था महिपाल सिंह यादव विधायक, तो ये जो मतलब कहें तो जो दलितों के लिए जो छात्रावास आपने दिया, और वो आज उसका रखरखाव मतलब कुछ ठीक नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हमने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की, और इसीलिए आज तक हम यहाँ आंवला की राजनीति में सक्रिय भी हैं और लोगों का विश्वास जीत पाते हैं। आप एक छात्रावास की बात करते हैं, आपने याद दिलाया है लोगों को इस चीज का, बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, आदरणीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने उस छात्रावास का उद्घाटन भी किया था, लोकार्पण किया। एक यहाँ पर डिग्री कॉलेज है, उसका लोकार्पण किया। हमारा इंटर कॉलेज है, उसका शिलान्यास किया। एक पुल है, उस समय पुल और पुलियां अगर बन जाती थी सरकारों में, क्योंकि बहुत कम पैसा हुआ करता था, तो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। पैगा का पुल है, एक खुर्द पे पुल है, जिससे कनेक्टिविटी की समस्या खत्म हो गई। तो ऐसे तमाम काम हैं, अगर गिनाने बैठेंगे आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आज भी ऐसे काम हैं जो तब से आज तक कोई नहीं करा पाया, और जनता याद करती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे विश्वास है कि इस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, यहाँ से अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं ऐसा अपने आप को उम्मीद के साथ लोगों के बीच में रखता हूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व विधायक महिपाल सिंह यादव के पुत्र अमितराज सिंह, जो लगातार आंवला विधानसभा में सक्रिय रहते हैं, चाहे वो दुख हो या सुख हो, या फिर किसी के भी जो है दुख में शरीक रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो विधानसभा में भेजने के लिए बहुत जरूरी है कि जो जाएं और एक युवा नेतृत्व करें, जिससे कि समाज में विकास हो, और जनता में एक ऐसा माहौल हो कि वो अच्छा एक तरीके से विकास हो पाए और जनता में खुशहाली आ पाए। तो ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो एक अच्छी सोच रखते हो, युवा सोच रखते हो, और शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर के हमने अमितराज सिंह से बात की। ये पूरी बातचीत कैसे लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। जुड़े रहिएगा बोलो साथी से। बहुत शुक्रिया।